श्रीलंका की सरकार ने भी माना रावण के होने का प्रमाण। रामायण सिर्फ राम ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती है, जिसने युगों युगों से पूरी मानवता को प्रेरित किया है। भारत के लोग राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान आदि को अपना भगवान ही नहीं, अपना पूर्वज भी मानते हैं और रामायण को काव्य न समझकर भारत के इतिहास का हिस्सा कहा जाता है। कुछ इसी तरह श्रीलंका में लोग रावण को अपना पूर्वज समझते हैं। श्रीलंका के लोगों में भी यही मान्यता है कि रावण उनका राजा था और सोने की लंका यही बसती थी। तो क्यों और कैसे माना श्रीलंका की सरकार ने रावण के होने का प्रमाण? रावण को दुनिया में किसका जनक माना जाता है और कौन सा है वो स्थान जहां से सरकार खोज रही है रामायण के होने के सबूत? ये सब हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सालों से भारत और श्रीलंका के वैज्ञानिक श्रीलंका में रामायण के अवशेष तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब श्रीलंका सरकार ने रावण को अपनी सांस्कृतिक धरोहर मानते हुए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें वो अपने देश के लोगों से रावण के बारे में सारी उपलब्ध जानकारी मांगेंगे, जिससे उसके बारे में एक विस्तृत इतिहास लिखा जा सके। श्रीलंका की सरकार ने बयान जारी करके कहा है कि वो रावण को एक वास्तविक व्यक्ति मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि रावण ने सीता माता का अपहरण किया होगा, क्योंकि रावण एक बेहद महान और धार्मिक राजा था। श्रीलंका के सिंहली बौद्ध परंपरा में रावण को श्रीलंका के लोगों का पूर्वज और श्रीलंका में राजतंत्र शुरू करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। साथ ही श्रीलंका की सरकार का ये भी मानना है कि रावण दुनिया में विमान उड़ाने वाला पहला व्यक्ति था, जिसने आज से 5000 साल पहले पुष्पक विमान उड़ाया था। रावण का इस्तेमाल श्रीलंका में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। हाल ही में श्रीलंका ने अंतरिक्ष में जाने वाले अपने उपग्रह का नाम भी रावण के नाम पर रखा है। पर श्रीलंका सरकार की रावण को मान्यता देने की सबसे बड़ी कवायद हमें सिगिरिया में देखने को मिलती है, जिसे कई लोग रावण की लंका से जोड़कर देखते हैं। वहीं इसे बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक बौद्ध मठ समझा जाता है। 1982 में सिगिरिया को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिली, जिसके बाद बौद्ध और हिंदू दोनों धर्म के श्रद्धालु यहाँ अक्सर आने जाने लगे। यहाँ ऐसे कई सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि यहाँ मौजूद जगहों का संबंध रावण की लंका से हो सकता है। यहाँ न केवल कोबरा नाग की फन जैसा दिखने वाले चट्टान पाई गई है, बल्कि पहाड़ी की ऊंचाई पर महलनुमा संरचनाओं के भी सबूत मिले हैं, जिसे रावण के महल के रूप में देखा जाता है। ये भी कहा जाता है कि क्योंकि इस जगह तक पहुंचने में लगभग 1200 सीढ़ियां लगती थी, इसलिए हो सकता है रावण ने अपने मंत्रियों को ऊपर पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किया होगा। श्रीलंका में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सिगिरिया के वास्तुकार मय नाम का एक दानव था। उन्होंने रावण के पिता राजा विश्रवा के निर्देश पर सिगिरिया का निर्माण किया। उस अवधि के दौरान सिगिरिया को अलक मंडव कहा जाता है और कुबेर ने इसका नाम चित्रकूट रखा है। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण राजा बन गया और उसने राज्य को केलनिया में स्थानांतरित कर दिया। रावण को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ने 1 हफ्ते का पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंदर रामायण की जुड़े हुए अलग अलग धार्मिक स्थलों। श्रीलंका के अनुसार यहाँ मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहाँ राजा राम ने हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्म हत्या का अपराध करने के बाद शिव से प्रार्थना की थी। क्योंकि रावण जो ब्राह्मण थे तो उनको इसका प्रायश्चित करना जरूरी था। यहाँ भी मान्यता है कि राम ने अपना विमान वाहन मुनेश्वरम में इसलिए रोका क्योंकि उन्हें लगा कि ब्रह्म हत्या दोष इस स्थान पर उनका पीछा नहीं कर रहा है। इसलिए वो विमान से उतरे और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो अपने दोष से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताए।
भगवान शिव ने भगवान राम को आशीर्वाद दिया कि मुन्नेश्वरम, मनावरी, त्रिंको और मन्नार में 4 लिंग स्थापित करे और प्रार्थना करे। आज भी ये जगह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है क्योंकि इसका संबंध राम और रावण से है। इस तरह रावण को श्रीलंका सरकार ने एक ऐतिहासिक पुरुष की मान्यता दी है और एक बार फिर ये साबित किया है कि रामायण कोई कहानी नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है और हमारी विरासत भी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और आप कौन से विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे नीचे कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं भक्ति, क्योंकि भक्ति में है असली शक्ति।